उसने लिख पढ़ा कि गोभी सिंह, गाजर सिंह, मूली सिंह, आलू सिंह, रोटी सिंह, और एक लिख दिया उसने पपाया सिंह, टमाटो सिंह। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद है, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिकनिक से आ चुके हैं, अभी खाना खाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने पिकनिक पे क्या क्या देखा। तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। अभी टाइम बज रहा है 1:30। मैं तो अपने लोधी गार्डन में जाके बहुत मजे लिया, आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, हम कुछ टाइम नहीं लगा था व्लॉगिंग करने का, हम सो गए थे, हम उठ गए। अभी हम आपको बताते हैं हमने वहाँ पे क्या देखा। जो फ्रेंड्स हमने कुतुब मीनार की वीडियो बनाई थी ना, उसके पूरे ऊपर से वो मंजिल थी ना, एक गोल मीनार, वहाँ पे ना सेम पूरा कुतुब मीनार की तरह था। लोधी गार्डन में वहाँ पे फ्रेंड्स पूरा कुतुब मीनार की तरह था, गुम्बद, कुतुब मीनार की तरह गुम्बद थी उसकी। वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हुई, उनकी कब्र भी वहाँ पे थी, और वो बोला था कब्र पे कोई भी नहीं चढ़ेगा। बस हमने ना फर्स्ट स्टेप पे हम बैठ के कब्र के सामने हमने फोटो खींची थी, हमारी मैम ने खींची थी फोटो। और फिर हमने बहुत मजे लिए, वहाँ पे हमने चटाई बिठाई, हमारी बस में ऊपर जो वो खाने होते हैं ना सामान रखने के, वहाँ पे चटाई थी। जिस बस में हम वहाँ गए थे, उस बस में से हमारे साथ अंकल दीदियाँ वगैरह भी गई थी, उन्होंने चटाई ली वहाँ से और चटाई को बिछा दिया, और धूप में मजे से सब लोग ने आराम से स्नैक्स वगैरह सबसे शेयर करके लंच खाया, बहुत मजे आए। और फ्रेंड्स क्या ना, बहुत सुबह जा रहे थे, बस मेरे मजे लिए। मैंने अपनी दोस्त के साथ काव्या बनेरा के साथ, उसने मेरे को अपना चिप्स जैसे शेयर करके खा रहे थे उसका चिप्स, और मेरी बस की खिड़की थोड़ी सुबह खुली रह गई, मुझे जुकाम लगा। और फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने बहुत मजा लिया। जब मैं बस में थी ना, आ रही थी वहाँ पे स्कूल के लिए, बस में सब बच्चे दोस्त मेरे सारे साथ में थे। और मैं क्या बताऊँ, आते टाइम भी मैंने बताऊँ क्या देखा, आते टाइम भी मेट्रो ट्रेन देखी थी आते टाइम। और इस साइड एक ट्रेन जा रही थी, इस साइड मेट्रो की, और एक ट्रेन जा रही थी मेट्रो की इस साइड। और मैंने अपने दोस्त को बोला, ये देख एरोप्लेन। मैंने अपने दोस्त को बोला, ओए नाइशा देख एरोप्लेन। बोले कहाँ है कहाँ है? मैंने बोला उधर भी दिख रहा क्या तुझे? उसमें टायर भी लगे थे। और फ्रेंड्स उस टाइम मेरे को दिख नहीं रहा था क्योंकि वो पेड़ के पीछे चल गया फिर। और फ्रेंड्स हम, मेरी दोस्त और मैं 2 सीटों पे बैठे थे, और हमने कुछ पत्ते उठा लिए थे नीचे से, मेरे पास पेंसिल थी, हमने कुछ आते आते कुछ पत्ते उठा लिए थे और बस में ले आए। टीचर खेल रहे थे, जैसे आतंकवादी आए थे ये वो ऐसे। और जैसे नाइशा टीचर थी और मेरी मैथ स्टूडेंट थी, जैसे वो बोलेगी होमवर्क लिखेगी, डायरी निकलेगी ब्लैक बोर्ड पे, वो बोलेगी स्टूडेंट्स टेक आउट योर डायरी, फिर मैं डायरी निकल के, फिर वो बोलेगी, जब मैंने उसको बताया था ऐसे बोलना है तुझे, तो उसने बोला मुस्कान, देखो स्टूडेंट मुस्कान कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, इसने तो बिना देखे होमवर्क करा है, वो भी असली पे, हमने असली में पत्ते पे लिखा था। और फिर जैसे फाइनल पेपर हुए मेरे लिए, जैसे नाइशा मैडम, जैसे हमारी मैम, जैसे नाइशा मेरी मैम मेरे को तालियां बजा रही है, प्राइज दे रही है, ये वो सब कुछ मजा रही है। जैसे उसमें ऊपर हमने बोला जैसे ना, फिर उसके बाद जैसे नाइशा को किसी शैतानी बच्चे ने मार दिया, फिर हमने जैसे जोश मूठ में प्रिंसिपल मैम को बताया कि मैम इन सब बच्चों ने मुझको मारा भी और शोर भी करे थे क्लास में। जैसे नाइशा वही गई थी खेलने में, तो मैम ने मेरे को, जैसे नाइशा मैम ने हमारे को वो बनाया था मॉनिटर मेरे को, तो मैं पूरी क्लास को मॉनिटर करती हूँ, असली में भी करती हूँ अपनी क्लास को मॉनिटर अपने फ्रेंड्स के साथ। मोनिट मैंने एक पेपर में लिखा था कि ये, फिर जैसे नाइशा मेरी दोस्त मैम आई, मैं बोला मैम ये सब बच्चे मार भी रहे थे मुझे स्केल से, और ये सब बच्चे शोर भी कर रहे थे।
फिर मैंने बोला, उसने हमने सब्जियों के नाम रखे थे, किसी का नाम नाशा को, नाशा जैसे मैम थी वो, उसने पढ़े नाम, उसने लिख पढ़ा कि गोभी सिंह, गाजर सिंह, मूली सिंह, आलू सिंह, रोटी सिंह, और एक लिख दिया उसने पपाया सिंह, टमाटो सिंह टमाटर सिंह, आम सिंह, वो मैं तो हंस के क्या पता हंस रहे थे हम दोनों। मैं इतना हंसी, मैंने बोला नहीं चाहिए क्या है जरा हमको, इतनी हंसी आई। कोई टमाटर सिंह, मूली सिंह, आलू सिंह टमाटर सिंह, आलू सिंह, उससे बड़ा टमाटर सिंह, आलू सिंह, गोभी सिंह, गाजर सिंह, मूली सिंह, और पत्ता गोभी सिंह, और एक लिख दिया लास्ट में प्याज सिंह भी बोला था उसने, टमाटर सिंह, और उसने बोला था इतना सब्जियों का नाम। मैम ने खूब बताया, मैम खुद हंसने लग पड़ी अपनी टीचर को बताया, की टीचर को कि मैम हमें स्टूडेंट्स का नाम बता, क्या रखा है, मूली, और उसने मेरा नाम था उस टाइम खेलने में, जैसे वो नाशा बोल रही कि गाजर सिंह जाके मोहित करो, फिर मैं गई और मोहित करने लग पड़ी। मैं थी गाजर सिंह में, गाजर सिंह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गाजर सिंह। मैं ऐसे व्लॉग स्टार्ट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गाजर सिंह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गाजर सिंह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गाजर सिंह। आज हम आपको बताने वाले हैं जो हमने एयरफोर्स म्यूजियम में देखा है। ओए प्याज सिंह क्या कर रहा है? पहले तो जाते हमने देखा कि वहाँ पर एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, म्यूजियम के बाहर एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, जहाँ पर मतलब चोरी गरम मसाला बन रहे थे, जेट्स से बन रहे थे। म्यूजियम के जब हम अंदर गए तो वहाँ पर हमने ऐसा जेट देखा जो कि लड़ाई में, जो मतलब वॉर में जाकर आया था, जिसके ऊपर गोलियों के निशान भी थे। और उसके बाद हम अंदर गए, उसके बाद हमने वहाँ पर उनकी ड्रेसेस देखी, मतलब वायुसेना वगैरह की, जल सेना और थल सेना वाले जो शहीद हुए थे उनकी ड्रेसेस देखी, गन्स देखी, उनके हमने बॉम्ब देखे जो पाकिस्तानियों ने फेंके थे, और पाकिस्तानियों की गाड़ी देखी, और भैया हमको बताया कर देखा। और वहाँ पर टैंक्स थे, पाकिस्तान की गाड़ियाँ थी, टैंक्स थे पाकिस्तान के, इंडिया के भी थे। और वहाँ पर जाके हमने आगे देखा कि वहाँ पर जो गन्स थी, बॉम्ब थे जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर फेंके थे, और कुछ फटे हुए। आपने बॉर्डर 2 फिल्म देखा होगा, जितना भी बॉर्डर 2 फिल्म में जितना भी हुआ था, टैंक्स वगैरह वो सब वहाँ से गए थे। और बॉर्डर जो बनी है उसका जितना भी जेट्स वगैरह वो सब वहाँ से गए थे। लेकिन उनमें से जो एक जेट है वो जो रियल वॉर हुई थी उसके अंदर गया था वो जेट। उन ड्रेसेस से जिससे वॉर हुआ तो वो ड्रेस धुले भी नहीं है, वैसे ही हैं। उनके पर गोलियों के बिल्कुल निशान है, और उनके खून के बिल्कुल खून जैसे लगा था उनकी ड्रेस के ऊपर, बिल्कुल वैसा है, बस सूख गए हैं वो कपड़े भी। और अंदर जाकर हमने वहाँ पर देखे कि वो जेट जो था वो रियल वॉर करके आया था, जिसके कि पीछे से पंख भी टूटे थे, एक मतलब जो थी वो पंख टूटे थे, उसके टायर भी पंचर था। और एक जेट तो जो जिसके अंदर गोलियों के निशान थे उसके ऊपर उनको गोलियों के निशान को सर्कल करके पॉइंट लिखा था। वो असली गोलियों के निशान थे, बिल्कुल सर्कल नहीं थे, वो थोड़े मतलब फ्लैट टाइप के थे। और बम आधे तो एक ऐसा जेट है जिसके अंदर मतलब जो बम है वो वैसा ही लगा है। अभी ये नहीं पता वो वॉर में गया था कि नहीं। और वहाँ पर बहुत सारे जेट रियल वो जो जेट, और वहाँ पर जो शिप है वो भी एक शिप है जिसके टूटे हुए पार्ट्स भी हैं, जो बॉर्डर 2 फिल्म में आपने देखा होगा। और उसके अंदर जो उनकी गन्स थी उनके ऊपर तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एक चाकू टाइप का लगा रहता है, वो चाकू भी उनकी गन्स पे भी लगा हुआ है। और उन गन्स के नीचे उनका एक टंगा रखा है कि किसकी गन थी। और वहाँ इतना बड़ा एक
विद नेम, और इतना वहाँ पर बड़ा बॉम्ब भी है, और पाकिस्तान की मिट्टी का मतलब सब कुछ जहाँ पर वॉर हुआ था उनकी, जैसे मतलब वो तो किसी ने बनाया ऐसे ही मॉडल टाइप का, उसके अंदर उनकी डेड बॉडीज पड़ी थी, इंडिया के, भारत के, पाकिस्तान के, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी लड़ाई चल रही है मतलब। और वहाँ पर जाकर हमने वायुसेना वालों की तस्वीर देखी, थल सेना वालों की भी देखी, और जल सेना वालों की भी देखी। तो इंडियन आर्मी को सलामत रखे। और फ्रेंड्स, जितना भी बॉर्डर 2 में था वो आपने जितना भी देखा था वो बिल्कुल रियल हो चुका है। उसके मतलब जो गन्स थी, बॉम्ब्स थे, वो सब अभी तक वहाँ पर रखे हुए हैं, रियल, वो भी शीशे के अंदर बंद। और उस टाइम के उनके कड़े, मेडल्स जितने भी उनको मिले थे, अशोक चक्र, महावीर चक्र, बहुत शौर्य चक्र, मरणोपरांत को मतलब मिले थे, और वहीं पर एक शीशे के अंदर रखे हुए हैं। जहाँ तक कि जो कड़ा और बेल्ट पहनते थे वो भी वहाँ पर रखी हुई है रियल। जब हमको गाइड कर रहे थे तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो कैसा लग रहा था कि उनकी टोपी भी थी जो वो सरदार वगैरह पहनते थे। तो सरदार जी तो थे जिन्होंने जिनके दिन बच गए, शहीद हो गए थे उनके बेटे, वो उनके मतलब जो पहनते थे वो सरदार के लिए मतलब एक पग टाइप की लगाते, उसका जो ग्रीन वाला एक उनका कपड़ा था वो भी वहीं पर रखा हुआ है। और जो उसके बाद जो बम, छोटे छोटे बम्स थे जो उन्होंने फेंके थे, वो बम्स भी बचे हुए हैं वहां पर, कोई वॉर ना होती इसमें। तो अभी हमारे जुनैद साहब जो है यहाँ पर बैठे हैं मम्मा की गोद में। फ्रेंड्स, वहाँ पर तो बहुत कुछ है, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स की वो जेट की चेयर्स थी, जिनके ऊपर वो जेट भी है जिसके ऊपर उनका खून अभी तक पड़ा है। भैया आप बोल रहे थे ना, हम सब लोग एक जेट पे चढ़ रहे थे, आपके आवाज का स्पेशल चार्ज बोल रहा था कि उतारो, वो ऊंचा है। हाँ, वो चढ़ गए जेट, और टैंक के अंदर भी गए थे हम। आप टैंक के अंदर गए थे? टैंक के अंदर क्या था? कुछ नहीं, चेयर थी बस एक, जो इधर उधर घूमती है बस। और फिर वहां से उसको मूव करते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा लग रहा था कि मतलब फ्रेंड्स अभी दूध की गाड़ी भी आ गई है, और कूड़ा देने भी जाना भी जाता हूँ मैं अभी दूसरे दिन की सुबह, क्योंकि शाम को हमको लर्निंग करने का टाइम नहीं लग रहा है, कूड़ा दे जाता हूँ मैं। अभी दूध भी आ गया है, मैं बता सकती। भी जाना है, वो ठंडी लगी खत्म गिर जाएगा। थैंक गॉड बच गया। यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, चाय यहाँ पर बन गई है, अभी चूरी बना रहे हैं चाय के साथ के लिए। अभी दूध ले जाता हूँ, गाड़ी आ गई। ये जो अभी हॉर्न की आवाज आई थी दूध की गाड़ी की, अभी जाता हूँ जल्दी से लेके आता हूँ। मैं बैठती बच्चे के पास। तो फ्रेंड्स, अभी दूध भी दे दिया, कूड़ा भी दे दिया, अभी हमने घर की सफाई भी करनी है, फिर हम चाय। इसी के साथ हम अपने व्लॉग की एंडिंग करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं, आपने अभी लाइक किया, बेल बटन को दबा दिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।